Hello students, my name is Shyam Gori and I will teach you about chemistry today of second year. So my friends, are you ready to studying with me? So my lecture is about Dobbeners classification of elements. तो आज मैं आपको पढ़ाऊंगा कि डॉबेनर्स के क्या रूल थे, क्या उन्होंने लॉ पेश किया था, लॉ ऑफ ट्राइड, उसको क्या बताना चाहते थे अपने लॉ को ज़रिए, और यही आपको मैं बताऊंगा। तो आर यू रेडी विद मी? सो सबसे पहले बात कर लेते हैं कि डॉबेनर्स कौन है। सही है, तो यहाँ मैंने लिखा है कि सबसे पहले डॉबेनर्स क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स, क्योंकि हमारे को पता है कि ग्रुप जो हमारे को मिला है अभी मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, जिसके अंदर सारे एलिमेंट्स मौजूद हैं 118 एलिमेंट जैसा कि आप जानते हैं, लेकिन सबसे शुरुआत यहाँ से हुई थी डॉबेनर्स से। इस तरीके से चलती गई, लॉ ऑफ टेक भी आया, उसके बाद फिर मेयर से भी आए थे लॉयर में। तो इसी तरह के हम लोग इसके बारे में पढ़ेंगे चैप्टर 1 में, तो क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट। तो इसमें हम पढ़ेंगे सबसे पहले इनके बारे में पढ़ेंगे, इसके बाद फिर आगे लॉ, इसी वीडियो में लॉ ऑफ ऑक्टेव के बारे में पढ़ेंगे और लॉ ऑफ मेयर्स के बारे में पढ़ेंगे। तो 3 साइंटिस्ट के बारे में आज डिस्कस करेंगे, सही है। उसके बाद चौथा हम लोग करेंगे मेंडेलिव पीरियोडिक टेबल। तो इस तरीके से चैप्टर में पढ़ेंगे इस बारे में। तो सबसे पहला जो हमारा टॉपिक है वो है डॉबेनर क्लासिफिकेशन। क्या बताया है, पढ़ लेते हैं, कब आया, कौन से केमिस्ट थे, तो ये सब पता चलेगा इसी वीडियो में। तो वीडियो को पूरा देखिएगा, और वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोग सबसे गुजारिश है कि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें, और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर करिए, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो अब यहाँ पर पढ़ लेते हैं, डॉबेनर्स क्लासिफिकेशन वॉज बेस्ड अपॉन लॉ ऑफ ट्राइड। व्हाट इज़ लॉ ऑफ ट्राइड? लॉ ऑफ ट्राइड का मतलब होता है 3 ग्रुप्स ऑफ एलिमेंट, है ये। तो जब एक ग्रुप मिलके 3 एलिमेंट्स होते हैं उसके अंदर, तो हम उसको बोलते हैं ट्राइड। ट्राइड का मतलब होता है 3। क्या होता है? 3। तो यहाँ पर इन 1829 अ जर्मन केमिस्ट जोहान वॉल्फगैंग डॉबेनर, तो यहाँ पर इनका जो पूरा नाम था वो था जोहान वॉल्फगैंग डॉबेनर, जिसको हम डॉबेनर्स के नाम से जानते हैं। इन्होंने अपना लॉ पेश किया था, लॉ ऑफ ट्राइड ऑन द बेसिस ऑफ एटॉमिक मास, जो एटॉमिक मास की बुनियाद पड़ता था ये। तो एटॉमिक मास, क्योंकि ऑन दैट टाइम एटॉमिक नंबर वाज नॉट डिस्कवर्ड, तो उस वक्त एटॉमिक नंबर नहीं था। तो यहाँ पर स्टेटमेंट सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, ये याद ज़रूर करिएगा। क्या है? द एलिमेंट्स कैन बी क्लासिफाइड इनटू ग्रुप्स ऑफ 3 सिमिलर एलिमेंट्स। सिमिलर का मतलब मिलते जुलते जो एलिमेंट्स हैं, इनकी प्रॉपर्टीज मिलती हो, तो उनको एक ग्रुप में रखेंगे। ट्राइड जिसका पता बताया कि 3 होता है। तो यहाँ पर इन सच अ वे दैट इसी रास्ते में क्या, द सेंट्रल एटम ऑफ ईच सेट, सेंट्रल एटम जो इसके अंदर सेंट्रल एटम लिखा हुआ है सोडियम, अभी पढ़ेंगे। उसके बाद ईच सेट, ये पूरा सेट होगा एक हैड एन एटॉमिक मास, जिसका जो एटॉमिक मास होगा वो तकरीबन बराबर होगा अर्थमेटिक मीन। अर्थमेटिक मतलब बीच वाले के एटॉमिक मास के बराबर होगा ऑफ दी एटॉमिक मासेस ऑफ अदर 2 एलिमेंट, जब हम 2 एटॉमिक मासेस को अर्थमेटिक मीन निकालेंगे। तो ये स्टेटमेंट था। अब समझते हैं ये स्टेटमेंट से क्या फ़ायदा हुआ, उन्होंने क्या बताया। तो हमारी बुक में जैसे लिखा हुआ 3 ग्रुप के हमारे को दिखाया गया है, तो मैं आपको समझा देता हूँ क्या है। सबसे पहले कॉलम में आप लोग देख सकते हैं, सही है, नंबर से 1 2 3, सही है। एक ग्रुप है, इसके अंदर पूरे 3 आ गए, सही है। ग्रुप का मतलब तो एक से ज़्यादा ही होता है ना, तो ये आ गया 3, ये दूसरे में भी 3 रखे और तीसरे में, और ये एक ग्रुप में जो मैंने एलिमेंट्स रखे हैं ना वो सारे सेम है, पता है आपको। लिथियम, सोडियम, पोटेशियम तीनों सेम प्रॉपर्टी रखते हैं। इसी तरह क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, कैल्शियम, स्ट्रोंटियम और बेरियम, इनके सिम्बल्स आप लोग देख सकते हैं। लिथियम का Li, सोडियम का Na, पोटेशियम का K, क्लोरीन का Cl, ब्रोमीन का Br और आयोडीन का I, कैल्शियम का Ca, स्ट्रोंटियम का Sr और बेरियम का Ba। सिंबल बहुत ज़रूरी है, याद होने चाहिए। नेक्स्ट कॉलम में एटॉमिक मासेस 7 AMU लिथियम का होता है, सोडियम का 23 AMU है, पोटेशियम का होता है 39 AMU। AMU एटॉमिक मास यूनिट। क्लोरीन का होता है 35.5 AMU, ब्रोमीन का होता है 80 AMU और होता है आयोडीन का 127 AMU एटॉमिक मास यूनिट। इसी तरह कैल्शियम का भी देखते हैं 40, स्ट्रोंटियम का 88 और बेरियम का 137। आगे वाले में हमने क्या करा है, एवरेज ऑफ एटॉमिक मासेस ऑफ फर्स्ट एंड थर्ड एलिमेंट।
पहले वाले का और थर्ड वाले का जब हमने निकाला एवरेज, एवरेज का मतलब होता है 2 से डिवाइड कर दें, इन दोनों को सम करके डिवाइड कर 2 से, तो हमारे मिला 23। तो इसी तरीके से ये भी है, तो कैलकुलेट करके बता देता हूँ, बाकी मैं लिख देता हूँ वहाँ पर। इसी तरह ये भी है कि फर्स्ट वाले को और थर्ड वाले को जब प्लस करके एवरेज निकालेंगे तो वो सेकंड वाले के एटॉमिक मास के बराबर होगा। जैसे कि देखें इनका निकाला वो 23 आया, 23 किसका एटॉमिक मास है? सोडियम का। इसी तरह तीनों का भी है, तो वो आप निकाल के देख लीजिएगा, मैं निकाल के दिखा देता हूँ आपको। सो भाई अब देख सकते हैं आप लोग, मैंने सबका लिख दिया है, लेकिन जब मैंने यहाँ पर जो वर्ड इस्तेमाल करा था ऑलमोस्ट का, यहाँ पर देख सकते हैं तकरीबन बराबर होगा, लेकिन पूरा बराबर नहीं होगा, क्योंकि केसेस में होता है, लेकिन इसमें देख सकते हैं पहले वाले में बिल्कुल बराबर आया, लेकिन दूसरे वाले केस में देख सकते हैं कि 81.25 आया, जबकि ब्रोमीन का जो एटॉमिक मास है वो 80 AMU है, एज यू कैन सी, जैसा कि आप देख सकते हैं। इसी तरीके से इस ग्रुप के ट्राइड के केस में क्या हो रहा है, 88.5 आ रहा है, जबकि स्ट्रोंटियम का एटॉमिक मास है 88। तो थोड़ा बहुत होता है, लेकिन ये फेल रहा, पता है आपको, ये फेल रहा क्योंकि इसका हर जो सारे एलिमेंट्स थे उस वक्त इतने तो एलिमेंट नहीं थे, जितने थे उनमें सब में काम नहीं कर रहा था, समझ में आई? तो इसी वजह से इसको हटा दिया गया। उसके बाद दूसरा जो हमारे पास आता है लॉ ऑफ ऑक्टेव, सही है, तो हम उसके बारे में पढ़ लेते हैं, तो चलते हैं उस तरफ। और एक और मेन बात तो बताना मैं भूल गया कि देखें अभी इस टाइम पर हमारे पास कितने एलिमेंट्स हैं, 118 एलिमेंट्स, सही है। अब जब इनमें से हम सेम निकालते हैं ना, अब तो हमारे पास मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है, उसमें से हम जब निकालते हैं सेम प्रॉपर्टीज़ वाले, और जब उनका अर्थमैटिक मीन निकालते हैं तो वो बराबर नहीं आता। इसका मतलब क्या है कि ये जो इन्होंने लॉ ऑफ ट्राइड पेश करा था वो सारे एलिमेंट के लिए सही नहीं है, कुछ एलिमेंट का सही बता रहा है, जैसे कि मैंने बताया इसके अंदर भी थोड़ी बहुत है, लेकिन पहला वाला सही है, उसका यहाँ पूरा इक्वल आ रहा है। तो इसी तरीके से हमने इसको ज़्यादा एक्यूरेट नहीं माना गया उस टाइम पर, और इस टाइम पे भी आप लोग देख सकते हैं नहीं आ रहा, क्योंकि 118 एलिमेंट होने के बावजूद जब हम सेम प्रॉपर्टीज़ के निकालते हैं तो वो सेम नहीं आता है। तो इस वजह से इसको हटा दिया, जो अब हम यूज़ करते हैं मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। अब दूसरा वाला कौन सा है, लॉ ऑफ ऑक्टेव। तो ऑक्टेव क्या है हम पढ़ लेते हैं, पहले लिखवा देता हूँ आपको सब, तो उसके बाद फिर आगे इसको पढ़ते हैं। अब बात कर लेते हैं न्यूलैंड्स क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स के बारे में। तो न्यूलैंड्स एंड द क्लासिफिकेशन ऑफ वाज बेस्ड अपॉन लॉ ऑफ ऑक्टेव। लॉ ऑफ ऑक्टेव मैं आपको बता देता हूँ, सुरों के ऊपर डिपेंड करता है, म्यूज़िक है ये, इसके अंदर 8 सुर थे, वो मैं आपको बताता हूँ। उससे पहले मैं आपको स्टेटमेंट के बारे में, और ये न्यूलैंड का पूरा नाम क्या था, जॉन न्यूलैंड। क्या था नाम, जॉन न्यूलैंड, और ये एक जर्मन केमिस्ट है, सही है। तो यहाँ पर लॉ ऑफ ऑक्टेव, ऑक्टेव का मतलब होता है 8। क्या होता है, लॉग ऑक्टेव का क्या मतलब होता है, 8। अब ये 8 है तो इसके अंदर कितने सुर हो गए, 8 सुर। वो कौन से सुर थे मैं आपको बताने से पहले इसके स्टेटमेंट को जानना ज़रूरी है आप लोगों के लिए। तो वो क्या है, इफ़ एलिमेंट्स आर अरेंज, अगर एलिमेंट्स को अगर हम जमा अरेंज तरतीब के साथ लिखते हैं, किस तरतीब के साथ, एटॉमिक मास के बढ़ने की स्थिति, इन दी ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग एटॉमिक मासेस। अब यह क्या बोल रहे हैं, एवरी 8 एलिमेंट हैज़ सिमिलर प्रॉपर्टीज़ एज फर्स्ट वन। हर 8वें एलिमेंट के पास पहले एलिमेंट जैसी प्रॉपर्टीज़ होगी, सेम प्रॉपर्टीज़ होगी। फॉर एग्जाम्पल इट्स प्रॉपर्टीज़ आर अ काइंड ऑफ रेपिटेशन। रेपिटेशन का मतलब है कि एक आ गया उसके बाद फिर रिपीट हो गया, 8वें वाले पे फिर सेम आएगा। तो ऑफ द फर्स्ट, पहले एग्जाम्पल देखें, लाइक द 8 नोट्स इन एन ऑक्टेव ऑफ म्यूज़िक। 8 नोट्स, क्योंकि म्यूज़िक के अंदर नोट्स बोलते हैं हम, सही है। तो जो निकलते हैं आपको पता ही होगा, म्यूज़िक के अंदर यूँ निकलते हैं गोल गोल घूम से। अब वो कौन से सुर थे उसके बारे में बात कर लें भाई। देखें सुर बता रहा हूँ, सा रे गा मा पा दा नी सा। तो ये सुर आप लोगों ने भी सुने होंगे, इंडिया के अंदर तो आप लोगों ने बहुत सुने होंगे। देखें आप लोग ड्रामे वाला देखते होंगे तो उसमें सुना ही होगा, सा रे गा मा पा दा नी सा। ये 8 सुर थे, 1 2 3 4 5 6 7 8। अब आपको देखें तो पहले वाले का जो लफ्ज़ है और जो आखिरी वाले का जो लफ्ज़ है वो सेम है। क्या है, सेम, सा, और यहाँ सा से शुरू हुआ और सा पे क्या हुआ,
ख़त्म हुआ। तो इसी तरीके से इस कॉन्सेप्ट को उसने क्या करा, एक पीरियोडिक के टेबल में अंदर डाल दिया। सही है। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि इसका मतलब था कि पहले वाला एलिमेंट होगा ना, वो 8वें वाले एलिमेंट के सेम प्रॉपर्टीज़ रखता होगा। जिस तरह के लिथियम, उसके बाद 1 2 3 4 5 6 7 8, 8वें नंबर पे सोडियम, तो मतलब लिथियम और सोडियम क्या हो गए, सेम प्रॉपर्टीज़ रखते होंगे। तो यहाँ से इसी तरीके से बेरिलियम, बेरिलियम के बाद यहाँ पर 8वें के बाद कौन सा आता है, मैग्नीशियम। इसी तरह बोरॉन और एल्यूमिनियम सेम प्रॉपर्टीज रखते हैं, कार्बन और सिलिकॉन सेम प्रॉपर्टीज रखते हैं। इसी तरह चलता जाएगा। तो इसको समझा दूँ मैंने क्या करा हुआ, देखिए ये एटॉमिक मास मैंने सबका लिखा है ऊपर ऊपर, और एलिमेंट के नाम जो सिंबल्स थे वो सबके मैंने इस तरीके से लिखता गया हूँ। सही है। तो इस लॉ के भी, ऑक्टेव के भी क्या थे हमारे पास, कुछ एडवांटेजेस और कुछ डिसएडवांटेजेस थे, जो मैं आपको बताऊंगा। कि इसके अंदर आप खुद देख सकते हैं कि हाइड्रोजन इंक्लूडेड नहीं है, नोबल गैसेज इंक्लूडेड नहीं है, और ये जो लॉ है वो क्या है कि 16 एलिमेंट तक, स्टार्टिंग के 16 एलिमेंट तक काम करता है, उसके बाद ये काम नहीं करता। उसके बाद जब देखा तो हमने, उसके बाद हमें फ़ायदा क्या हुआ, हमें इसका एक पीरियोडिसिटी का कॉन्सेप्ट मिला, ये क्या होती है बताता हूँ। उसके बाद हमारे को इससे क्या फ़ायदा हुआ, हमें पता चला कि हम सेम एलिमेंट्स को एक ही ग्रुप के अंदर लिख सकते हैं, जैसे लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, ये सारे एक ग्रुप में आ सकते हैं क्योंकि सेम प्रॉपर्टीज़ है। आपके पास एक मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है, अभी तो मौजूद है। सही है। उसके अंदर जाके देखिएगा कि आपके पास जो पहला ग्रुप है, सेकंड ग्रुप है, उनमें सब में जो हमने अरेंज करके लिखा हुआ है ना, वो सारे सेम है। जैसे कि हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम क्या है, सेम रख के लिखे हुए हैं, तो इसका मतलब है सेम है। तो इसी तरह से इस कॉन्सेप्ट से जॉन ल्यूडेन के कॉन्सेप्ट से हमें ये फ़ायदा मिला कि हमें पता चला कि हम सेम प्रॉपर्टीज़ वालों को एक ग्रुप में लिख सकते हैं। तो अब आप उसके डिसएडवांटेजेस मैं आपको इंग्लिश में बता देता हूँ। दिस लॉ गिव्स द आइडिया टू अरेंज सेम एलिमेंट इन वन ग्रुप, एक ग्रुप में सेम एलिमेंट्स को जमा करके लिखने का कॉन्सेप्ट मिला। दूसरा, दिस लॉ गिव्स द कॉन्सेप्ट ऑफ पीरियोडिसिटी फर्स्ट टाइम, इस लॉ ने हमारे को पहली दफ़ा पीरियोडिसिटी का कॉन्सेप्ट दिया। पीरियोडिसिटी क्या है, व्हाट इज़ पीरियोडिसिटी, सो नाउ वी आर गोइंग टू टेल, आई एम गोइंग टू टेल अबाउट पीरियोडिसिटी, व्हाट इज़ द डेफिनेशन ऑफ पीरियोडिसिटी। तो यहाँ पीरियोडिसिटी की डेफिनेशन क्या है तो मैं आपको बता दूं। तो रेपिटेशन ऑफ सिमिलर प्रॉपर्टीज आफ्टर सम इंटरवल ऑफ इज कॉल्ड पीरियोडिसिटी। समझ आता हूँ क्या है रेपिटेशन का मतलब, क्या है, लगातार आने वाले, क्या है लगातार। देखिए रिपीटेशन, एक मखसूस वक्फे के बाद वो अपनी प्रॉपर्टीज़ रिपीट करते हैं। बेरिलियम, उसके बाद ये बेरिलियम अपनी प्रॉपर्टी के सेम प्रॉपर्टीज किस में लेगा, मैग्नीशियम में। तो ये पीरियोडिसिटी का कॉन्सेप्ट है कि हर वक्फे के बाद एक एलिमेंट अपनी प्रॉपर्टी रिपीट कर रहा है, हर वक्फे के बाद दूसरा वाला अपनी प्रॉपर्टी रिपीट कर रहा है। तो ये कॉन्सेप्ट हमें इससे मिला न्यूलैंड्स क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स से। सही, लॉ ऑफ ऑक्टेव से। तो ये कॉन्सेप्ट है। अब इसके डिसएडवांटेजेस की बात कर लें तो वो क्या है, तो आप लोग देख सकते हैं, थोड़ा सा इधर हो जाता हूँ ताकि आपको भी नजर आए। हाइड्रोजन वॉज नॉट इंक्लूडेड इन दिस सीक्वेंस, इस तरतीब के अंदर कहीं भी आपको हाइड्रोजन नज़र नहीं आ रहा होगा। इसी तरीके से नोबल गैस, हीलियम क्या है, नोबल गैस है, वो भी कहाँ है, नज़र आ रही है, नहीं आ रही। यहाँ लिखा हुआ है नोबल गैसेज वर ऑल्सो नॉट इंक्लूडेड इन दिस क्लासिफिकेशन, नोबल गैसेज को भी इंक्लूड नहीं किया गया। उसके बाद दूसरा पॉइंट मैं देख लेता हूँ, मैंने तीसरा पढ़ लिया। तो दूसरा क्या है, यहाँ पर कोई भी मेटल, भारी मेटल्स की कोई जगह नहीं थी। यहाँ लिखा हुआ देयर इज़ नो प्लेस फॉर हैवी मेटल्स, जितने भी भारी मेटल्स हैं तो वो उनके लिए कोई जगह नहीं है। सही है। इसी तरीके से चौथा पॉइंट, इट वर्क्स ओनली फॉर फर्स्ट 16 एलिमेंट बट डिडंट वर्क आफ्टर। क्या मतलब है कि 16 एलिमेंट तक तो काम करेगा, ये सही काम करेगा, उसके बाद जो एलिमेंट्स आएंगे उनके ऊपर ये कुछ भी काम नहीं करेगा। तो ये था लॉ ऑफ ऑक्टेव जो हमें दिया था जॉन न्यूलैंड ने, जो जर्मन केमिस्ट हैं। तो आपको मैंने बता दिया इस बारे में। तो अब बढ़ते हैं लोया मेयर की तरफ। तो इसको नोट कर लीजिएगा, मैं साइड में हो जाता हूँ। अब बात कर लेते हैं लोथर मेयर्स क्लासिफिकेशन। तो लोथर मेयर से क्या पेश किया था, तो ये बताते हैं कि जूलियस लोथर मेयर वाज अ जर्मन केमिस्ट हु डिज़ाइन अ पीरियोडिक टेबल एंड ग्राफ ऑन द बेसिस ऑफ एटॉमिक मास इन 1869। 1869 में लोथर मेयर ने अपनी क्लासिफिकेशन, मतलब एक डिज़ाइन किया था पीरियोडिक टेबल के और ग्राफ को दिया। जो इनका ग्राफ है वो ज़्यादा फेमस हुआ था, जबकि
जबकि वो जिनका पीरियोडिक टेबल था वो ज़्यादा फेमस नहीं हुआ था। पीरियोडिक टेबल यहाँ पर देखते हैं कि ही प्लेस 56 एलिमेंट इन 9 वर्टिकल कॉलम्स। देखें तो यहाँ पर इन्होंने, जैसे कि हमारे पास अभी भी एक पीरियोडिक टेबल है तो उसमें तो बहुत सारे हैं, तो यहाँ पर इन्होंने 9 1 2 3 4 5 6 7 8 9 तो इस तरीके से 9 करा था वर्टिकल कॉलम्स के अंदर, जिस तरीके से 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो इन्होंने 9 के अंदर एलिमेंट्स पुट करे थे कितने 56। तो अब बात कर देते हैं ग्राफ के बारे में। तो इन्होंने ही प्लॉटेड अ ग्राफ बिटवीन एटॉमिक वॉल्यूम ऑफ एलिमेंट अगेंस्ट देयर इंक्रीजिंग एटॉमिक मासेस। तो बढ़ते हुए एटॉमिक के मासेस के हिसाब से इन्होंने खिलाफ करा था ग्राफ जो एटॉमिक वॉल्यूम एटॉमिक मास के था। और यहाँ पर ही ऑब्जर्व दैट सिमिलर एलिमेंट ऑक्युपाइंग सिमिलर प्रॉपर्टीज़ इन दी ग्राफ। तो इन्होंने ये भी नोट करा कि सिमिलर एलिमेंट जो ऑक्युपाई कर रहे घेर रहे हैं वो सिमिलर प्रॉपर्टीज़ है ग्राफ के अंदर। देख सकते हैं यहाँ पर ग्राफ बनाया हुआ है। तो यहाँ पर जो फॉर एग्जांपल अल्कली मेटल्स जो हम अभी भी बोलते हैं फर्स्ट ए ग्रुप के एलिमेंट्स होते हैं उनको बोलते हैं अल्कली मेटल्स, और जो हमारे पास 7A ग्रुप के या 6A के तो हम उसको बोलते हैं हेलोजेंस। तो यहाँ पर अल्कलाइन मेटल्स लिथियम सोडियम और पोटेशियम है, और ये हम इसको ओवर एट दी पीक ऑफ दी ग्राफ, जो पीक पर थे ये पॉइंट मैं बना रहा हूँ, तो ये पीक के पॉइंट हो गए सारे, और जबकि ये असेंडिंग ऑर्डर पे हो गए, असेंडिंग पोजीशन पर हो गए। तो यहाँ पर पहले जो यहाँ पर देखते हैं लिथियम सोडियम और पोटेशियम, तो यहाँ पर देखते हैं कि ये सारे क्या है सेम है, सेम ग्रुप। तो हम इन्होंने नोट करा कि जो ऊपर वाले जो आ रहे हैं क्या बोलते हैं पीक पोजीशन पर, तो लिथियम सोडियम और पोटेशियम के बीच में कुछ ना कुछ रिलेशन है जब भी वो एक पॉइंट पीक पर आ रहे हैं। इसी तरीके से नीचे वाले असेंडिंग पोजीशन पर जो हैं फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन और आयोडीन, ये भी एक ग्रुप में आ सकते हैं। तो इस तरीके से उन्होंने पेश करा। अभी भी आपको पता है कि ग्रुप हमारे पास आते हैं, जो हमारे पास 7A ग्रुप के जो एलिमेंट हैं वो सारे यही है, और फर्स्ट ए ग्रुप में भी यही है। तो हमने इस तरीके से इनका ग्राफ फेमस हुआ था, बाकी कुछ भी, जबकि पीरियोडिक टेबल इतना मशहूर नहीं था। तो इस बारे में था ये। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, लव यू ऑल।